ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के सेशन के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मल्टीपल पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2। तो पेपर 2 के हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। टेक्स्ट फाइल्स भी आपके पास इन्वॉल्व होंगी उन क्वेश्चंस के अंदर, एरेज भी आएंगे, तो मल्टीपल सारी चीजें आपके पास ऑलमोस्ट आ रही होंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग अपने पास कॉपीज में ऑफ कोर्स नोट करते रहे इसको वेरिएंट डाल के। मई जून 2019 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर बता रहे कि अ टेक्स्ट फाइल mycds.txt stores information relating to a compact disk. The information about each CD is stored as 3 separate lines. Line number 1 contain artist name. Line number 2 contains CD title and line number 3 contains storage location. So एक टेक्स्ट फाइल के अंदर आपके पास डाटा स्टोर किया गया है। The name of the text file is mycds.txt and all the data is being stored in a separate line. हर डाटा क्या किया गया, एक सेपरेट लाइन के अंदर स्टोर किया गया। फाइन। और ये बता रहे बच्चों, दिस इज हाउ द डाटा इज बीइंग स्टोर्ड, लाइक ग्रीन फ्लॉयड, बोवेलोफ, सीरियल एंड सो ऑन। अब ये बता रहे द मॉड्यूल, एक मॉड्यूल हम लोग पार्ट बी परफॉर्म कर रहे हैं इसका। द मॉड्यूल फाइंड सीडी will check whether a given CD exists in the collection or not. The module is implemented as a function. The function will be called with 2 parameters. The first parameter will be artist name and the other parameter बच्चों will be CD title. Return the string that रिटर्न करना आप लोगों ने स्ट्रिंग, तो मतलब फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग दैट गिव्स द लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन और एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ द सीडी हैज नॉट बीन फाउंड। तो अगर आप लोग को, अगर आपकी सीडी नहीं मिली तो आप लोग को क्या रिटर्न करवाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, वरना आप लोग को क्या रिटर्न करवाना है, जो भी उसकी लोकेशन होगी आप लोगों को क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे of course we are not going to write the programming code, we are going to write the pseudo code. So the keyword for the function and the name of the function is find CD. अब एग्जामिनर ने बोला था 2 चीजें आपको एज अ पैरामीटर लेनी है, आर्टिस्ट नेम एंड सीडी टाइटल। तो ले लें बच्चों, कोई मसला ही नहीं। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, बाय वेल a name, artist name, it will be string and the other parameter is by well, और क्या था हमारे पास,
CD title. So CD title will be again a string. बिल्कुल, तुम ये थर्ड टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हो वापस, बिल्कुल बार बार लिखना होता है। रिवीजन किया करो तब याद आएगा। घर जाके अगर कॉपी बंद करके रख दोगे और फिर अगर अगली क्लास नोट कर आ जाओगे तो यही सवाल होंगे फिर आपके। रिटर्न्स क्या करेगा रिटर्न बच्चों? स्ट्रिंग। समझा नहीं मैं आपका सवाल। अच्छा सवाल है, जबरदस्त। अब देखो, अब मुझे कभी कभार फिर आप लोग के थोड़ा सा शक होने लग जाता है भाई। एक बात मैंने बार बार बताई है, जब भी एक टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करते हो, डेटा टाइप क्या होती है? तो कैसी डेटा टाइप चेंज हो सकती है फिर? अब ये अब सवाल तुम लोग चेंज कर रहे हो। हाँ बोलो। जैसे कि ये टेक्स्ट फाइल भी नहीं है और उसके अलावा डेटा, दोनों की डेटा टाइप अलग है, तो रिटर्न क्या करेगा? जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स, आपको हर सवाल में, हर क्वेश्चन में उसको रिक्वायरमेंट वो आपको बताएगा कि व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, तो आपको वही रिटर्न करवाना होता है। इसमें उसने बोला है कि लोकेशन रिटर्न करवानी, तो लोकेशन इज एक्चुअली स्ट्रिंग। ऑल गुड टिल नाउ? यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑनलाइन, लेट मी सी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब्दुल्ला इज सेइंग कि सर, इज इट नेसेसरी टू राइट बाइबल? कंपलसरी नहीं है। अगर आप बाइबल ना भी लिखे तो एग्जामिनर खुद ही एज्यूम कर लेगा, बाय डिफॉल्ट बाइबल होता है आपके पास। हाँ, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट ए नेम, तो वो एज्यूम कर लेगा कि आपका मतलब है बाइबल। अब बच्चों मैंने क्या किया, आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, लाइक आई नीड टू पिक 3 लाइंस, मुझे 3 लाइनें पिक करनी है। सो डिक्लेयर लाइन ऐसी गैप दे सकते हैं ना, ताकि अगर इन केस हमें ये हो गया कि कुछ चीज। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। लाइन, पहली लाइन में मैंने पिक कर लिया बच्चों आर्टिस्ट। नेक्स्ट लाइन में मैंने पिक कर लिया, क्या था भाई? टाइटल। एंड लास्ट लाइन में मैंने पिक कर लिया लोकेशन। एंड आई कीप द डेटा टाइप एज स्ट्रिंग। और आई थिंक इसके अलावा तो हमें कोई वेरिएबल, हाँ एक वेरिएबल और रिक्वायर्ड होगा, डिक्लेयर फाउंड and I initialize the data type as boolean. Initially रियान, हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। इनिशियली हमें हमारा एलिमेंट मिल गया जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में मिल गया आपका एलिमेंट। हम एक यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन में समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हम एक टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करेंगे और अगर वो आर्टिस्ट नेम और सीडी टाइटल जो हमने पैरामीटर के अंदर लिए, अगर ये मैच कर गए तो हमें उसकी लोकेशन डिस्प्ले करवानी है। तो इनिशियली मैं पूछ रहा हूं, जो आप डाटा आप चाह रहे हैं वो आपको मिल गया? जो टेक्स्ट फाइल से आप डाटा पिक करना चाह रहे हैं वो मिला या नहीं मिला? रीजन बता दो भाई। नहीं मिला। तो इनिशियली फाउंड की वैल्यू क्या होगी आपके पास? इट विल बी फॉल्स। नहीं, फाउंड की वैल्यू फॉल्स क्यों हुई ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड की वैल्यू फॉल्स क्यों हुई ये बताओ अच्छा, क्यों फॉल्स किए मैंने? इनिशियली हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। जब मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू में क्या करवा दूंगा? ट्रू। ठीक है, गुड। अब बच्चों मैंने ओपन करी फाइल, फाइल का नाम mycds.txt, ऊपर लिखा था mycds.txt। लाइव अब why we are going to open this file? For read, write या append? Okay.
रीड फाइन। शामिल जल्दी आ गए बेटा, कल आते अगली क्लास में आ जाते। तो वही तो बोल रहा हूँ, अगली क्लास में ही आ जाते। ओपन फाइल my cds.txt, and why we need to open this file? For read, because हमें ये क्या करना है, इस फाइल से डाटा रीड करना है, that's why we are going to open this file for read. अब मैंने अपनी फाइल से डाटा रीड करना स्टार्ट करा, करते हैं जरा यहाँ पे। तो मैंने बताया while, जब तक मेरी फाइल एंड ना हो जाए मेरा लूप चलता रहे। so while not end of file, and which file? my cds.txt. तो जब तक मेरी फाइल एंड नहीं हो जाएगी, आई नीड टू कीप ऑन रीडिंग द डाटा। मैं डाटा रीड करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे अरसलान बताएंगे। अरसलान, पहली कंडीशन है मेरा लूप एंड हो जाएगा जब मेरी फाइल एंड हो जाएगी। दूसरी कंडीशन बताओ, एक और कंडीशन है मेरा लूप उस केस में भी क्या होगा, एंड हो जाएगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट कंडीशन? टेक योर टाइम, बड़ा कॉमन सी बात है। लाइबा नहीं, फाउंड मेरा एलिमेंट मिल जाएगा मुझे। तो सेकंड केस क्या होगा, मेरा एलिमेंट मुझे मिल गया, तो इस केस में भी क्या करवाऊंगा, अपना लूप एंड करवा दूंगा। तो सिंपली मैंने बोला भाई, जब तक फाउंड की वैल्यू फॉल्स है मेरा लूप चलता रहे। नाम भूल गया मैं तुम्हारा, उमर। व्हाइल लूप एंड कब होता है? ट्रू फॉल्स पे। जब कंडीशन ट्रू हो जब एंड होता है, या फॉल्स पे एंड होता है? फॉल्स पे एंड होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये बात बताने के ऊपर ना उमर ने 0.01 सेकंड लिए, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे ये, ठीक है। ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ये बेस है। अगर यही चीज नहीं पता होगी ना, तो आप लोग के पास ना, देखिए, पेपर 2 इज प्योरली लॉजिक, प्योर लॉजिक है, प्योर आईक्यू है, प्योर आप लोग की थिंकिंग है। अगर आप लोग नहीं सोचेंगे ना, तो काम नहीं बन सकता फिर। तो ये जो तुमने 0.01 सेकंड लिए ना कि सर फॉल्स, अभी भी तुम थोड़ा सा डाउट में थे। तो अगर ये डाउट आप लोग के दिलों में रहेगा, तो पेपर 2 के अंदर आप लोग ना, वो मैं आप लोग को बोलता हूँ बार बार कि भाई ऑलवेज थिंक लाइक अ हैकर। आप समझे, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो एज्यूम करें आप हैकर हैं। अब हैकर को ये नहीं पता कि व्हाइल लूप एंड कब नहीं होगा, तो आप खुद समझदार है वो क्या कर लेगा फिर, ठीक है ना। तो इतना आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आप लोग ये बेसिक तो बच्चों वाली चीजें तो पता ही होनी चाहिए। रीड राइट सेंटेंस तो बिल्कुल माइंड में रटा हुआ होना चाहिए, जब जाके आप लोग की थिंकिंग कैपेसिटी आगे बढ़ेगी, वरना आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपका वो स्टैंडर्ड सोच क्या क्या होगा, वो बिल्कुल फॉर लूप के ऊपर ही कॉन्फाइन रह जाएगा। आप फॉर लूप से सिर्फ फॉर लूप वाला क्वेश्चन आ जाए, बस 1 to 100 चला दें, ऑल गुड। आगे बढ़ते। अब मुझे पहली लाइन रीड करनी है, समामा लाइन रीड करनी है टेक्स्ट फाइल से। स्टेटमेंट रीड फाइल, फाइल का नाम ऊपर लिखा हुआ था, और मैं डाटा कहां स्टोर करवा दूंगा, लाइन आर्टिस्ट में। क्योंकि पहली लाइन क्या कंटेन कर रही है, आर्टिस्ट कंटेन कर रही है। सेकंड लाइन टाइटल, एंड थर्ड लाइन लोकेशन कर रही है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगेन मैंने सेकंड लाइन भी रीड कर ली बच्चों। रीड फाइल my cds.txt, और मैंने कहां पे स्टोर करवा दिया, लाइन टाइटल। और मैंने थर्ड लाइन रीड करी, रीड फाइल my cds.txt, लाइन लोकेशन में मैंने स्टोर करवा दिया। अब मैंने कंपेयर करना है बच्चों, क्या मेरा रिकॉर्ड मुझे मिल गया या नहीं मिल गया, क्या मेरा रिकॉर्ड मिला, मुझे मिला या नहीं मिला। एंड आई थिंक हरीम, यू आर द पर्सन जो इस बात को आंसर करेंगे। क्या लगाऊं, कैसे चेक करूं? चले, मैंने आप लोग आपके लिए जूम आउट भी कर दिया। मैंने पूछा है कि हाउ वुड वी नो कि मेरा रिकॉर्ड मुझे मिला है। ये जो मैंने लाइंस पिक करी है, ये लाइंस मेरा रिकॉर्ड कंटेन करती है या नहीं करती?
So how we are going to check that? सर और कंडीशन क्या थी कि मिल गया तो क्या होता था? आपके पास आर्टिस्ट नेम और सीडी टाइटल जो आप पैरामीटर के अंदर ले रहे हैं वो आपकी फाइल के आर्टिस्ट और टाइटल से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इसका मतलब आपको आपका एलिमेंट मिल गया। सर मतलब लूप एंड हो गया था। ठीक है, लेकिन मतलब कंपेयर कैसे करेंगे आप ये दोनों को, इसके साथ कंपेयर कैसे करेंगे आप लोग? इफ की स्टेटमेंट, बस ये पूछना चाह रहा था। इफ ए नेम artist name is equal to line artist, जो जवाब दिया तो उससे खुद शर्म आई थोड़ी, एंड CD title is equal to line title। अगर बच्चों ये दोनों आपके पास मैच कर गए, देन मैंने क्या करवा दिया, देन नहीं अभी नहीं करवा रहा, एंड में रिटर्न करवाना है, खैर आउटपुट तो करवाना भी नहीं है। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू करवा दूंगा बस, सिर्फ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, और यहीं पे मैंने एंड इफ करा, यहीं पे मैंने एंड वाइल भी कर दिया। अब ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मैं लाइंस पिक करता रहूंगा, और जहां पे आपके पास मैच कर जाएगा तो फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, वरना फाउंड की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। अब लेट्स से मेरा एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं, मेरा लूप एंड हो गया, और अब लूप के बाहर मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने अपनी फाइल को क्लोज करा, दैट इज क्लोज फाइल, my cds dot txt, और अब मैंने चेक कर लिया if found is equal to false, अगर found की वैल्यू अभी भी false है, then return, उसने बोला था empty string return करना, return empty string, this is the empty string, a string that contains nothing, or else लोकेशन, और लोकेशन कहां पे स्टोर्ड है, लाइन लोकेशन के अंदर स्टोर्ड है। फिर मैंने एंड इफ करा, और एक आखिरी काम करना है मुझे, दैट विल बी एंड फंक्शन। नाउ एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू बच्चों 8 मार्क्स फॉर दिस सूडो कोड। 8 नंबर आप लोग को इस क्वेश्चन के ऊपर अवॉर्ड कर रहा है। आई होप आसान सवाल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं था। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप लोग, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, या ऑल गुड? लाइबा कोई सवाल समझ में आ गया, सवाल पूरा? अच्छा, अब देखिए आप लोग के माइंड में अब एक चीज चल रही है, मैंने बोला कोई सवाल, आप लोगों ने बोला नहीं सर कोई सवाल नहीं है। क्यों सवाल नहीं है? तो सर समझ में आ गया इसलिए सवाल नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिल में अभी भी एक बात चल रही है सर, एक बात तो दिल में है हमारे कि सर अगर आप अभी ये सवाल नहीं करवाते तो हमसे शायद ना हो पाता, ठीक है ना, हमसे शायद ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। अब सर अब क्या करें? तो बच्चों इसके लिए ना देखिए हमने चीजें सारी पढ़ ली हैं, पेपर 2 का मैंने आप लोग को सब कुछ पढ़ा दिया एक्सेप्ट पेपर 2 थ्योरी। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी ना, मतलब इंपॉर्टेंट तो हर चीज है खैर, जो मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपको रट्टाफाई करना है, जो आपको पढ़ना है, रीड आउट करना है, वो चीजें मैंने अभी सिर्फ लेफ्ट ओवर की है। जो मेजर कंटेंट है वो मैं आप लोगों को करवा चुका, बिकॉज वो एंड में करवाने का कोई हमारे पास मोटिव नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या किस तरह एफर्ट्स करें? तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है, एक पेपर पिक कर लें। एग्जांपल दे रहा हूं, अक्टूबर नवंबर 2016 उठा लिया, पूरा पेपर उठा लिया, सेलफोन वगैरह सब साइड में, सब बंद कर दिया आपने, लेके बैठे हो क्वेश्चन नंबर 1, टारगेट क्या क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 सॉल्व आप करने बैठे, आपने जितना मैक्सिमम आपसे हो सका आपने किया, आपने मार्किंग स्कीम से उससे अपना आंसर कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने दोनों को मैच कर लिया, जहां पे कुछ एरर्स थे आपने अगर वहां से मार्किंग स्कीम से अंडरस्टैंडिंग कर ली, फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मार्किंग स्कीम में चीटिंग करी आपने,
आपने अपना कोड लिख लिया और उस कोड को 2-3 दफा रिवाइज कर लिया, आगे मूव कर गए आप लोग। पहला पेपर बच्चों इट विल टेक अराउंड, आपको तकरीबन 2 घंटे का पेपर आप लोग को लगेंगे 4 घंटे। अभी बता रहा हूं 4 घंटे लगेंगे आप लोग को सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। अगला पेपर जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो वो ही 4 घंटे 3.5 आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक पेपर में आपको 4 घंटे लगेंगे। अगर नहीं लग रहे फिर वो डाउटफुल बात है, समझ लो आपको कुछ आता है थोड़ा बहुत। तो अगले क्वेश्चन पेपर आप लोग, अगला पेपर आप लोगों ने अगले दिन पिक करा तो वो 3.5 आवर्स में हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, अगला दिन एक और पेपर पिक किया, वो 3 आवर्स में होगा। फिर आपने एक और पिक किया, वो 2.5 आवर्स में होगा। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने 6-7 पेपर सॉल्व किए ना, तो आप लोगों को एक चीज पता चल जाएगी, आप लोग को कैम्ब्रिज का सीक्वेंस पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार हर दफा क्वेश्चन के अंदर वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है और उसकी डिमांड क्या होती है, कब हमें कैरेक्टर पिक करना है, कब हमें फंक्शन अप्लाई करना है, कब हमें प्रोसीजर अप्लाई करना है। सो जो आखिरी बच्चों आप लोग 7th-8th पेपर के ऊपर जब पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट टाइम विल बी रिड्यूस टू 1.5 आवर्स। 1 आवर के अंदर आप लोग पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अगर ये प्रैक्टिस आप लोगों ने अभी ऑप्ट नहीं करी, लाइक फॉर नेक्स्ट होल मंथ, अगर आप अगला मतलब आप लोग सोचे बाद में करेंगे, तो बच्चों बड़ा, अगर आप लोग सेटिस्फाइड है CDEU आ जाए आप लोग का, तो कोई मसला नहीं, आप लोग बिल्कुल चिल रहे। इस तरह मैं क्लास में मजे मजे में क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस ये करते रहे और अपने लाइफ को रिलैक्स रखें। तो CDEU मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन इफ यू वांट कि ग्रेड थोड़ा सा बेहतर हो जाए, आप लोग का अच्छा ग्रेड आ जाए, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस देखें, इट्स एन आर्ट। ये आप लोग का माइंड है, आप लोग की थिंकिंग है। मैथ्स में भाई फॉर्मूला है, टेक्निक है, कर लिया, याद है टेक्निक, कर लिया। फिजिक्स है, फॉर्मूला है, पूरा थ्योरी है, याद कर ली, हो गई। उर्दू है, थ्योरी है, लिख दिया, हो गया। कंप्यूटर साइंस में पेपर 1 बिल्कुल ऐसे याद कर लिया, चीजें सारी मेमोराइज करनी, हो गया। पेपर 2 के अंदर ना मैं आप लोग को बता सकता हूँ क्या सिनेरियो आएगा, ना आप लोग बता सकते हैं, ना कराची पाकिस्तान दुनिया का कोई टीचर बता सकता है सिनेरियो क्या आने वाला है। इट्स अ न्यू सिनेरियो, हर दफा एक नया सिनेरियो होगा। अगर आप लोग की बेस स्ट्रांग होगी तो आप वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग की बेस ही वीक होगी ना तो आप नहीं कर पाएंगे। सर बेस किस तरह स्ट्रांग करें, मैंने भी आपको बता दिया, पेपर बाय पेपर मूव करते रहे। 3-4 पेपर के बाद आप खुद ही रियलाइज कर लेंगे कि सर अब हमारे मतलब नाउ वी आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग बाय आवरसेल्फ एज वेल। 3 दिन में एक पेपर करे सही है, 2 दिन में कर, 2 दिन में कर लो, हर 2 दिन बाद, अभी फिलहाल 2 दिन बाद कर लो, मतलब एक हफ्ते तक ये प्रैक्टिस आप कर लो, 8 दिन में 4 पेपर कर लो खुद ही तुम। बस उसके बाद तुम बोलोगे सर अब जरूरत नहीं है, पेपर 2 मुझे ग्रिप आउट हो गया, खुद ही तुम बोलोगे। एक हफ्ता तो करके देखो ये प्रैक्टिस। कब से स्टार्ट करोगे? आज से। पूछूंगा मैं कल, मैसेज करूंगा, मैं मैसेज करके पूछ लूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वेरिएंट बताना कौन सा सॉल्व किया पूरा। मैं अभी होमवर्क भी, असाइनमेंट के अंदर भी 5 पेपर ही आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें अपनी, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन सर मार्किंग स्कीम भी देख ली, समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे पास लेकर आ जाए, लेके तो आए। अभी तक सिर्फ मेरे पास कुछ 6 बच्चे सिर्फ ओवरऑल, अभी मैं एएस के तकरीबन अराउंड 750 बच्चा पढ़ा रहा हूँ पूरे कराची में, उसमें सिर्फ 6 बच्चे 7 बच्चे लेकर आए। सर ये क्वेश्चन है मार्किंग स्कीम में समझ में नहीं आ रहा, तो लेकर आए, आप लोग भी लेकर आए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करेंगे अब जरा यहाँ पे हम लोग। लेट्स सी, कोई मुश्किल क्वेश्चन निकालने दे मुझे जरा। नहीं मैं कर पाऊंगा, खुद रात में आराम से सुकून से बैठ के करना है जी, आज सारे मैं कर पाऊंगा। ओके, एन अमेजिंग क्वेश्चन, ये जरा पेज नंबर नोट करो, ये 760 मैं करवा रहा हूं, मैं क्वेश्चन ही ओपन कर रहा हूं ना आप लोग के उसमें। 760 मैंने ओपन कर लिया, ये तो मैंने करवाया है आप लोगों को।
जो दोनों करने वेरिएंट। ये वाला क्वेश्चन किया हुआ हम लोगों ने बच्चों, मैंने आप लोगों को करवाया था ये क्वेश्चन। कोई दूसरा करते हैं? Okay, this is October November 2020. Let's solve this question बच्चों, पेज नंबर 994। मैं जरा आप लोग के पास ओपन कर लूं ताकि मुझे याद रहे कौन से क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, कौन से नहीं करवाए अभी तक। 994। ओके, अमेजिंग क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। ये भी मुश्किल सवाल है, मजेदार सा सवाल है। सॉल्व करते हैं जरा इसको। ये बता रहे एक हैशटैग है, वेरिएंट आप लोगों ने नोट कर लिया, अक्टूबर नवंबर 20 and 22 is the variant. 22 is the variant. Now moving forward, start करते हैं जरा। यहाँ पे ये बता रहे एक हैशटैग है और मल्टीपल बातें कर रहे हैं बच्चों, मेरा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने की सारी। There are program include 2 global arrays. Each contain how many elements? 10,000 एलिमेंट एक एरे कंटेन कर रहा है, ठीक है। द नेम ऑफ द एरे इज टैग स्ट्रिंग, डेटा टाइप इज अनदर एरे नेम इज एंड द डेटा टाइप इज इंटीजर। वो बोल रहे एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगा आपके पास, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग एम्प्टी स्ट्रिंग को, मतलब इनवर्टेड कॉमास के साथ। नाउ contents of the 2 arrays will be stored in a text file. The name of the text file is backup.txt. The format of the line is पहले हैशटैग आएगा, फिर कॉमा एंड देन काउंट। और आपको बता रहे कंप्यूटर साइंस कॉमा और जो भी उसका काउंट है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग को लाइन बनानी है। जब आप लोग को एक लाइन क्रिएट करनी होती है, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेशन, एडिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स। और आप लोग को पता है द सिंबल इज एंड ऑपरेटर। गुड। अभी बोल रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? इनिशियलाइज द एरे। और आप लोग को सूडो कोड लिखना है टू इनिशियलाइज द एरेज। एरे इनिशियलाइजेशन क्या होगी? इस 2 एरे है भाई, एक का नाम है टैग स्ट्रिंग। तो टैग स्ट्रिंग क्या कंटेन करेगा? एम्प्टी। इनिशियली क्या होगा? एम्प्टी होगा सब। और टैग काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इसके अंदर हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है। एक हैशटैग है लाइक मैक, तो वो कितनी दफा रिपीट हुआ है आपको ये काउंट करना है। तो इनिशियली काउंट क्या होगा उसका? 0, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन करवा दें, 4 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं। कैन यू डू? आप लोग खुद लिख सकते हैं वैसे। अच्छा एक बात बताएं मुझे, लाइबा आप बताएं, इनिशियलाइज स्ट्रिंग प्रोसीजर होगा या फंक्शन? देखिए, जब भी वो मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल या तो फंक्शन होता है या प्रोसीजर। रीजन सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को पता है द कोड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज init arrays। और मैंने यहां पे क्या किया है? डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, डिक्लेयर index as integer, and what I did next, for index is equal to 1 to 10,000 elements were there in the array जी।
टेक्स्ट स्ट्रिंग ये क्या चीज है? इसकी जो वो थी, अच्छा एरे इनिशियलाइज करनी है। मैंने यहाँ पे बोला एरे का नाम क्या था? टैग स्ट्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू एम्प्टी और टैग काउंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया? नेक्स्ट इंडेक्स, और मैंने यहीं पे क्या कर दिया? एंड। हाँ फंक्शन कर दो बेटा, एंड प्रोसीजर। अब बच्चों मेरा सवाल है फ्रॉम समामा, माय क्वेश्चन इज, ये टैग स्ट्रिंग ये तो डिक्लेयर ही नहीं किया मैंने, भूल गया मैं। रुजैन कब से चिल्ला चिल्ला के बोल लेते कि सर टैग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें, क्या कर रहे हैं आप, टैग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें। क्यों नहीं करा मैंने डिक्लेयर? मैंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? प्रीडिफाइंड ऊपर तो कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रीडिफाइंड का वर्ड तो कभी हमने यूज ही नहीं करा एरेज के लिए। मैंने इसको डिक्लेयर क्यों नहीं करा? माय क्वेश्चन इज, एनीवन एल्स? तो बच्चों ये देखें कहां लिखा हुआ है बेटा, डिक्लेयर कहीं नहीं हुआ हुआ, यहां पे ये लिखा हुआ है दे आर ग्लोबल एरेज। तो ग्लोबल एरेज को डिक्लेयर आप लोग नहीं करते। दिस वाज द राइट आंसर। देखो अब तुम बोल लो कि सर हाँ, तो दैट्स व्हाई मैंने क्यों नहीं डिक्लेयर किया, बिकॉज़ दे बोथ वर ग्लोबल एरेज। ग्लोबल एरेज को डिक्लेयर नहीं किया जाता, सिर्फ यूज किया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो बोल रहे बच्चों सूडो कोड लिख दो फॉर सेव एरेज। सर ऐसे ही बोल दिया तो सेव एरेज कुछ बताए तो है क्या? तो लेट्स रीड करें जरा। चलो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बोल रहे द कंटेंट्स ऑफ द टू एरेज आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल, द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज backup.txt। फाइन, द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स विल बी ओवररिटन। एहलाम, थिंक फॉर अ सेकंड के आप हैकर बन गई हैं और मुझे बताएं एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट, मतलब शार्प थिंकिंग करनी है यहाँ पे। एग्जिस्टिंग कंटेंट्स विल बी ओवररिटन। मैं टेक्स्ट फाइल को, उसका नाम है backup.txt, ओपन क्यों करूंगा? राइट, अपेंड या रीड? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम बच्चों। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। एक मेजर प्रॉब्लम है आप लोग को बेस फाइल मतलब ओपन मोड आप लोग को पता ही नहीं है क्यों ओपन की जाती है फाइल, तो फिर आगे पढ़ने का फायदा ही नहीं है। शामिर, एक्सीलेंट बेटा, 0 मार्क्स। वो बोल रहे ओवरराइट कर दो, अगर कोई लिखा हुआ है तो ओवरराइट कर देना, राइट के लिए ओपन करोगे तो बोला जो अगर एग्जिस्टिंग है उसको ओवरराइट कर दो, मतलब खत्म कर दो उस फाइल को। तो राइट का फंक्शन क्या करता है? ऑलवेज क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। अगर तुम अपेंड करोगे ना तो एग्जिस्टिंग फाइल का डाटा ऐड हो जाएगा, नया डाटा ऐड होगा, पुराना वाला ओवरराइट नहीं होगा। अगर राइट करोगे तो पुराना वाला खत्म, नया डाटा राइट कर दोगे आप, ठीक है? तो इट विल बी राइट। तो बच्चों अगेन देखिए बात वही है, घूम फिर के आती है बेस। ये जो आप लोग टाइम लेते हैं ना कि राइट क्लिक करें, थ्योरी तो पढ़ो, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो कि रीड फाइल, राइट फाइल, EOF, while, repeat until, for loop, while loop, 1D array, 2D array डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो ये चीज स्ट्रॉन्ग करो अपनी, ठीक है? मैं आप लोगों को एक ना शीट बना दूंगा, वो जैसे चीट शीट होती है, तो उसके अंदर सारे एल्गोरिथम सारे लिख दूंगा, सारे कोड, ताकि उठते बैठते आप लोग अपनी दीवार पर चिपका लेगा बड़ा करके और पढ़ते रहेगा उसे, ताकि कोई सोते में से उठा के पूछेगा भाई व्हाइल लूप एंड कब होता है, तुम बोलो फॉल्स के ऊपर एंड होता है। फॉल्स के ऊपर ही होता है, बोला नहीं। अच्छा जी, सो हमने पहली हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि क्यों फाइल ओपन करेंगे फॉर राइट। ईच हैशटैग एंड काउंट आर स्टोर्ड इन वन लाइन, तो आप लोग को पता है कॉन्कैटिनेशन करेंगे एज एन एग्जांपल अबव, ठीक है? अनयूज्ड टैग स्ट्रिंग एलिमेंट्स आर नॉट एडेड इन द फाइल। अगर कोई टैग अनयूज्ड है तो फाइल के अंदर हम लोग राइट नहीं करेंगे। हाउ वुड वी नो कि
नल। अगर वो आपके पास टैग स्ट्रिंग की वैल्यू एम्प्टी होगी तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट लाइन, दूसरी लाइन हम लोग कॉपी करते रहेंगे। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड टैग स्ट्रिंग एलिमेंट्स, तो वी नीड टू अप्लाई अ काउंटर एज वेल। हमें लाइनें गिननी भी है कि कितनी लाइनें हमारे पास क्या थी, अनयूज्ड थी। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कॉन्कैटिनेशन करनी है आप लोगों ने। कॉन्कैटिनेशन इज अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग्स। हमारे पास तो एक इंटीजर है, टैग काउंट इज अ इंटीजर। जब मैं कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीजर के ऊपर कॉन्कैटिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती, तो मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा बच्चों, एंड दैट बिल्ट इन फंक्शन इज कॉल्ड num to string। वो बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, आपके नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग के अंदर। देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टू नम, वो आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। तो ये बोथ वाइस वर्सा आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बिल्ट इन फंक्शन आप लोगों को पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको गिवन होगी इन द एग्जामिनेशन। तो अभी मैं ये बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा। स्टार्ट करते हैं जरा इस कोड को। यहाँ पे द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेव एरेज। लाइबा अगेन फंक्शन है, प्रोसीजर है, आपको से पता चला? डेटा टाइप तो नहीं, खैर रिटर्न हो रहा है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न की डेटा टाइप क्या होगी? अच्छा सवाल लाइबा ने किया, इंटीजर, बिकॉज वी नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ टैग काउंट, हमें रिटर्न करवाना है। स्टार्ट करते हैं यहां पे फंक्शन सेव एरेज। पैरामीटर्स आर नॉट बीइंग डिफाइंड, कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया गया। रिटर्न्स इंटीजर। नाउ मुझे क्या करना है, लाइन पिक करनी है, कॉन्कैटिनेशन करना है, और सो कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। डिक्लेयर, हाँ वन बाय वन करते हैं। डिक्लेयर लेट्स से लाइन, जो मैं कॉन्कैटिनेशन करके क्रिएट करूंगा। बाकी तो एरेज को हमें वो करवाने, तो उसके लिए तो मुझे आई डोंट नीड दैट वैल्यूज। सो स्ट्रिंग डिक्लेयर लाइन काउंट एज इंटीजर। और तो कोई वेरिएबल, आई थिंक एक वेरिएबल मैं मिस कर रहा हूं, चले बाद में अगर एक लाइन छोड़ लो मैं अभी, मुझे ऐसा माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैं कोई वेरिएबल मिस कर रहा हूं, जब कोड करूंगा तो याद आ जाए शायद। सो मैंने स्टार्ट किया, अपनी फाइल ओपन करी, लाइन काउंट की इनिशियल वैल्यू, लाइन काउंट की इनिशियल वैल्यू मैंने लाइन छोड़ दी, मतलब एज्यूम कर लो छोड़ दी, ठीक है हाँ। सो ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज backup.txt and why I need to open this file for write, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, शामिर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था अपेंड, लेकिन फिर शामिर को खुद ही समझ में आ गया कि इट इज रॉन्ग। राइट के लिए आप लोग ओपन करेंगे बिकॉज यू नीड टू ओवरराइट द डाटा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मुश्किल सवाल है, कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा खुद से? तुम सो जाओ पहले, उसके बाद बात करेंगे। जी रुजैन, मुश्किल सवाल है भाई, पहले कोई एक्सेप्ट करे फिर मैं दूंगा, बताऊंगा। अच्छा, while not end of file backup.txt, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। मतलब मैं इस फाइल के अंदर डाटा कब तक राइट करता रहूंगा, मतलब कौन सा लूप लगाऊं, क्या करूं? आपको क्या करना है? ये तो क्वेश्चन में तुमने भी पढ़ा है। आपको ये करना है जब तक एंड ना हो आप जब तक फाइल चला दे। नहीं, मुझे एरे का डाटा फाइल के अंदर कॉपी करना है। या सही, या while array is less than 10,000
ठीक हो गया, चलें। अच्छा, अच्छी अप्रोच है। सो बच्चों, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10,000, मुझे एरे के हर कंटेंट को चेक करना और आपके पास मुझे टेक्स्ट फाइल में कॉपी करवाना है। सो फॉर लूप लगा दिया मैंने यहाँ पे, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10,000। इस बच्चे ने भी गलत जवाब नहीं दिया था, व्हाई एरे ऑफ द इंडेक्स इज लेस देन 10,001। बेटा आप लोग को नजर नहीं आता सही से, ठीक है ना, देखा करो। ऐसे बीच में डाल सकते हैं ऐसे कॉमा लगा के? हाँ, थोड़ा सा जगह स्पेस है तो आप एंटर कर सकते हो। नाउ अब मैंने बच्चों पहला एलिमेंट चेक करा, मैंने अपना पहला एलिमेंट चेक करा, इफ tag string x is equal to empty, then line count is equal to line count plus 1, else line is equal to, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, टैग स्ट्रिंग x concatenate comma concatenate num to string, और मैंने किसको कन्वर्ट करना है, एरे को। अपने एरे का नाम क्या था, टैग काउंट। सो टैग काउंट इंडेक्स। सो मैंने इसको कन्वर्ट किया, कॉन्कैटिनेट किया, आई क्रिएटेड दिस लाइन, मैंने यहाँ पे ये लाइन क्रिएट करी। नाउ आई नीड टू राइट दिस लाइन, अब मुझे ये लाइन राइट करवानी है कहां पे, अपनी फाइल के अंदर। सो द स्टेटमेंट, यू पीपल नो क्या स्टेटमेंट होती है, राइट फाइल, विच फाइल, backup.txt, एंड ये लाइन पूरी क्या करवा दो, कॉपी करवा दो। और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट x। नाउ ये लूप बच्चों चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्सेस, जहां पे टैग काउंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू नल, तो बच्चों मैं लाइन काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करवा दूंगा, वरना आई विल बी क्रिएटिंग दैट लाइन, और वो मैं लाइन अपनी टेक्स्ट फाइल में कॉपी करवाता रहूंगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा, सबसे पहला काम, क्लोज फाइल, backup.txt, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न रिटर्न लाइन काउंट, और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो गया, एंड फंक्शन। सो दिस वाज द कोड बच्चों, एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 8 मार्क्स फॉर दिस कोड। 8 नंबर आपके एग्जामिनर ने आपको अवार्ड करे फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। कोई सवाल यहां तक? अगला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, अगला पार्ट करवा देता हूं। सर निशांत को थोड़ा सा डिले करवा देंगे क्लास, ठीक है। लेट्स सी, अभी बोल रहे बच्चों, अब आप लोग को कोड लिखना है फॉर लोडिंग द एरेज। पार्ट सी, द वैल्यूज फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल backup.txt आर स्टोर्ड इन 2 arrays, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इज रिटर्न। तो आप लोग को यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, ऑफ कोर्स रिटर्न होगी वैल्यू, और फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, बिकॉज वो आपको एक नंबर रिटर्न कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि भाई ये नंबर आपके पास हमें रिटर्न करवाना है। अच्छा जी, अब ये कुछ बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं देयर आर नो मोर देन 10,000 लाइंस इन द फाइल, मतलब आपका एरे अपनी एक्सट्रीम लेवल नहीं एक्सीड करेगा। ईच लाइन कंटेन द करेक्ट फॉर्मेट, नो वैलिडेशन चेक इज टू बी अप्लाइड, कोई वैलिडेशन चेक अप्लाई नहीं करेगा। सवाल ये आता है बच्चों,
ये अब मैंने ये लाइन बना के स्टोर तो कर दिया, ये मेरी लाइन की एग्जांपल है। मैं इस लाइन को रिट्रीव कैसे करूंगा, एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा, सेपरेट कैसे करूंगा? उसने बोला यहाँ पे क्लास टैग स्ट्रिंग को अलग करना है और टैग काउंट को अलग करना है। टैग स्ट्रिंग को अलग करना है, टैग काउंट को अलग करना है, दोनों को एरेज में स्टोर करवाना है। तो बेटा आपको कैसे पता हैशटैग का लेंथ? आपको कैसे पता? जब तक अल्फाबेट से जी जब तक स्ट्रिंग है। मैं हैशटैग करता हूं मैक 555, अब बोलो टैग स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है ना जी, तो स्ट्रिंग है तो टेक्स्ट फाइल में जब स्टोर कर दिया सब स्ट्रिंग बन गया। अब जब तक कॉमा ना आ जाए आपके पास, तो कॉमा से पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे दे विल बी एडेड एंड फॉर्म एज टैग स्ट्रिंग। अब क्या करें, कॉमा के बाद खत्म है, कॉमा के बाद जो बचा वो टैग काउंट। कब तक मैं आगे जाता रहूं? जब तक वो नल ना आए। नहीं राइट से ले लेंगे ना कॉमा, राइट से तक कॉमा ना आए। सही बता रहे हैं बिल्कुल, अच्छा जवाब है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर मैं जो मैंने टैग स्ट्रिंग की लेंथ है, टोटल लेंथ में से वो मैं माइनस करूंगा, टोटल लेंथ में से जो टैग स्ट्रिंग की लेंथ है उसको माइनस करूंगा और मैं -1 कर दूंगा फॉर द कॉमा। अब जो मेरे पास लेंथ आएगी बच्चों, दैट लेंथ विल बी ऑफ सर राइट वाला ज्यादा है ना, माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज? राइट वाला फंक्शन में नहीं ना, राइट का तो यूज करना है, पहले तुम्हें ये तो पता चले कि टोटल लेंथ तो पता चले कितने कैरेक्टर्स राइट से पिक करने। तो आपने ये सब्ट्रैक्ट करा इसकी लेंथ को, टोटल लेंथ में से आपने इसको माइनस करा और आपने एक और माइनस किया ये 1, तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी किसकी? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की। आप राइट से इतने कैरेक्टर्स पिक कर लेंगे, सो दैट विल बी योर टैग काउंट। लेकिन आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? num टू स्ट्रिंग के अंदर आपको उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 15 मिनट लगेंगे कम से कम इस क्वेश्चन के लिए। कर लेते हैं, देखा जाएगा। आज सर निशान को चैलेंज देते हैं थोड़ा। क्या चीज? वो क्लास स्टार्ट ही नहीं करेंगे जब तक आप लोग नहीं जाएंगे। कम है ना, ज्यादा थोड़ी है। तुम लोग मुझे मोटिवेट करो, डीमोटिवेट कर रहे हो। अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट ना समझ में, वो टेबल टेनिस खेला जाता है 10 मिनट पहले। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट में आप लोगों को फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीक भी मैं आप लोग को अभी टेक्स्ट फाइल्स के क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा थोड़ा सा। आप लोग जब तक इसको थोड़ा और ग्रिप आउट करना कर लें, आप लोग को दिन रात हर दफा बस एक एक चीज पता होनी चाहिए। रीड फाइल, राइट फाइल, फंक्शन, प्रोसीजर, रिटर्न, सब चीजें आपके फिंगरटिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।